नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। और बच्चों देखें, पब्लिक नोटिस 11 जनवरी 2023 का है और इसे ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। ये है करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम आ जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 सेशन 1। तो जिन बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन कर दिए, यानी कि सभी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिए होंगे। कल 12 तारीख जो थी वो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज in receipt of numerous representation from the candidate regarding giving them an opportunity to edit, modify their particulars in online application। तो कहने का मतलब है, हालांकि बात तो ये बिल्कुल अजीब सी है, हंसने वाली बात है। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने मेल किया है इन्होंने कि भाई हमें एडिट और मॉडिफाई करने के लिए टाइम दिया जाए, तो हम टाइम दे रहे हैं। तो भाई मेल तो बहुत सारे बच्चों ने ये भी किया था कि जेई मेन का जो पहला अटेम्प्ट है वो जनवरी में नहीं होना चाहिए। मेल तो बहुत सारे किए थे, लेकिन ये इन्होंने अपने मतलब की बातें सुन ली है। और सच्चाई तो ये है बच्चों कि इनके जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो कम रहे और उसमें भी कुछ मिस्टेक्स है, तो वो चीज यहाँ पर आ रही है। इन व्यू ऑफ द एबव, इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, क्या बात है लिखते हैं, है ना। बड़े हंसने की बात है, बड़े मजे की बात है कि बच्चों का इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चों की बड़ी सुनते हैं भाई ये, है ना। टेक्निकल ग्लिच में भी बच्चों का सुना था, 75% क्राइटेरिया में भी बच्चों का इन्होंने सुना था, थर्ड अटेम्प्ट देने के लिए भी बच्चों का इन्होंने सुना था, है ना। तो सब चीज ये सुन रहे हैं। इट हैज बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी। तो कहने का मतलब है करेक्शन के लिए इन्होंने 2 दिन का टाइम बच्चों दे दिया है। जेई मेन 2023 में 13 जनवरी यानी कि आज और 14 जनवरी यानी कि कल, कल जो है ध्यान रखना है 11:50 तक का टाइम है। यानी कि रात को 11:50 का मतलब पूरा दिन है और रात को 11:50 तक का टाइम है। और आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हुई है, आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं ये ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। पहला है ऑल द रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर द सैड एग्जामिनेशन आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट। तो jemain.nta.nic.in पर आपको जाना है। द फर्दर करेक्शन इन देयर पर्टिकुलर्स इन द रेस्पेक्टिव एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपका जो है आप करेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। कैंडिडेट को अलाउ किया जाएगा करेक्शन 14 जनवरी यानी कि कल और रात को 11:50 तक। ध्यान रखिएगा 12 बजे तक का टाइम नहीं है बच्चों। आपकी अपॉर्चुनिटी जानी नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 11:55 पर करेक्शन करने लगे तो फिर करेक्शन आपका नहीं होगा। नो करेक्शन इन पर्टिकुलर्स whatsoever will be entertained by NTA under any circumstances। यानी कि उसके बाद में कोई करेक्शन का टाइम आप लोगों के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 दिन इन्हें ना एप्लीकेशन का भी टाइम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीसेंट बहुत कम रह गए। 10-11 लाख एप्लीसेंट होते थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये फिर टाइम बढ़ाए, और अगर टाइम बढ़ा तो फिर ये जनवरी का अटेम्प्ट नहीं होने वाला है। लेकिन अभी हो रहा है बच्चों, आप अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। एडिशनल फी shall be paid by the candidate concerned either through क्रेडिट डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। जो फीस है वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग और यूपीआई से कर सकते हैं। देखो फीस कैसे भी कर सकते हो भाई, है ना। फीस जनरल तरीके से दुकान पे जा रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड भी चलेगा, डेबिट कार्ड भी चलेगा, नेट बैंकिंग भी चलेगा और यूपीआई भी चलेगा, बाकी कोई चीज नहीं चलेगी। इन्हें 2021 के कोरोना का कोई ध्यान नहीं है, 2021 की टर्म्स कंडीशंस का कोई ध्यान नहीं है। सिंस इट इज वन टाइम फैसिलिटी एंड एक्सटेंडेड इन द कैंडिडेट टू अवॉइड एनी हार्डशिप टू देम, कैंडिडेट आर एडवाइज टू डू करेक्शन वेरी केयरफुली। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से आप करेक्शन करिएगा। और जो फर्दर क्लैरिफिकेशन है जेई मेन 2023 के लिए, the candidate can also email at jemain@nta.ac.in। तो यार एनटीए को तो साधना पराशर जी हटाई दीजिए देते तो ज्यादा अच्छा रहता आपका काम। चलिए यहाँ पर आ रहे हैं बच्चों, क्या क्या हो सकता है देख लीजिएगा जरा ध्यान से। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस, इसमें कोई करेक्शन नहीं हो सकता है बच्चों। ध्यान से समझिएगा।
ना तो आप अपने मोबाइल नंबर में करेक्शन कर सकते हैं, ना ईमेल एड्रेस में करेक्शन कर सकते हैं, ना परमानेंट एड्रेस में करेक्शन कर सकते हैं, और ना ही प्रेजेंट एड्रेस में आप करेक्शन कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, दो तरीके के कैंडिडेट होंगे। एक वो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने आधार को वेरीफाइड किया होगा, और एक वो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने आधार को वेरीफाइड नहीं किया होगा। तो जिन्होंने आधार वेरीफाइड है जिनका, यानी कि जिन्होंने आधार नंबर डाला है और आपकी एप्लीकेशन में आया है, तो वो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पर कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर नहीं हो सकता, फादर नेम एंड मदर नेम। कैंडिडेट कैन चेंज आइदर फादर नेम और मदर नेम, यानी कि एक ही चेंज हो सकता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो दोनों चेंज नहीं हो सकते, यानी कि इनका मतलब है कि बच्चे ने ज्यादा से ज्यादा एक जगह गलती की होगी। कैटेगरी में आ जाइए बच्चे। कैटेगरी कैन चेंज आइदर कैटेगरी और री अपलोडेड कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो ये अच्छा हुआ है बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की गलतियां हुई हैं, तो इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा कि जो कैंडिडेट है वो अपनी कैटेगरी को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यानी कि मैंने ऐसा सुना था, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल भी आए थे, मैसेज भी आए थे, वीडियो पर भी कमेंट आए थे कि जी मैं जनरल कैटेगरी मैंने भर दिया क्योंकि मेरे पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था या ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं था, तो क्या मैं बाद में चेंज कर सकता हूँ? तो हाँ, आप चेंज कर सकते हैं बच्चों। सब कैटेगरी में देखें बच्चे, कैंडिडेट कैन चेंज आइदर सब कैटेगरी पीडब्ल्यूडी और री अपलोडेड सब कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड वाइस वर्सा एंड नॉट बोथ। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि आप जो है एक ही काम कर सकते हैं, या तो कैटेगरी चेंज करें या तो सर्टिफिकेट अपलोड करें। तो मैं आपको सलाह दे दूंगा कि आप सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोशिश मत करिएगा, अगर कैटेगरी चेंज करनी है तो कैटेगरी चेंज कर लीजिएगा। सिटी एंड मीडियम क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग पासिंग ईयर 10th एंड 12th, इसे आप चेंज कर सकते हैं। और कैंडिडेट मे बी परमिटेड टू करेक्ट और ऐड और कोर्स सेलेक्टेड। तो जो आपने अगर बी लिया है या बीटेक लिया है या बी आर्क लिया है, उसे आप ऐड कर सकते हैं। चलिए, दूसरी जो कैटेगरी है बच्चों, वो है जिन्होंने आधार नहीं दिया है ना, आधार जिन्होंने वेरीफाई नहीं किया क्योंकि वो ऑप्शनल था, तो उनके लिए फैसिलिटी थोड़ी ज्यादा है। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, है ना। कैंडिडेट कैन चेंज आइदर कैंडिडेट नेम और फादर नेम और मदर नेम, एनी वन ऑफ देम ओनली। ध्यान रखिएगा, एक ही चेंज करें, जो ज्यादा वैल्यूएबल हो उसे चेंज करिएगा। मेरा आपको समझाने का मतलब है कि कैंडिडेट नेम अगर गलत है तो उसे जरूर करेक्ट कर ले। फादर नेम, मदर नेम तो थोड़ा बहुत चल भी सकता है स्पेलिंग वगैरह में। आधार नॉट वेरीफाइड कैंडिडेट के लिए है। कैटेगरी में, कैटेगरी कैन चेंज आइदर कैटेगरी और री अपलोडेड कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो आप कैटेगरी चेंज करिएगा बच्चों, अगर सर्टिफिकेट तो बाद में भी हो सकता है। सब कैटेगरी में भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर कर सकते हैं आप चेंज, सिटी और मीडियम भी चेंज कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बच्चों एक अपॉर्चुनिटी दे दी है, तो थैंक यू हमें करना चाहिए जेईई मेन एनटीए का, और बस इसी बात पर थैंक यू कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करते रहिएगा बच्चों। मैं 9 बजे लाइव जरूर आता हूँ, और अभी भी जो आपके लिए रिट्वीट चल रहा है, तो देखिए इस बात से पता तो लग रहा है कि ये आप लोगों के मेल को पढ़ रहे हैं, आप लोगों की रिक्वेस्ट को पढ़ रहे हैं। और 13 और 14 जो है यानी कि आपका हो गया करेक्शन का टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो 18 से पहले नहीं आने वाला है, ठीक है ना। 18 के आसपास ही आएगा, भगवान करे जल्दी आ जाए, ताकि बच्चे अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए कोई शेड्यूल तैयार कर ले। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।